Today, our topic of discussion is active voice and passive voice of future tense. Today, we will discuss all the future tenses and imperative sentences. ठीक है, future start तो ले रहे हैं future tenses कि there are four and imperative. मार्कर बेटे एक और ले आए, ये सही कर नहीं रहा. Future indefinite tense. How will we change future indefinite tense from active voice into passive voice? How we will, first of all, we will discuss future indefinite tense. Okay, what is future indefinite tense? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है क्या. फ्यूचर मुस्तकबिल, मुस्तकबिल फेल, मुस्तकबिल मुत्तलिक. ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में होगा, उसके लिए अगर हम उर्दू में इसकी पहचान देखें तो उर्दू में इसकी पहचान होगी गा, गे, गी. अगर आप मुस्तकबिल में इसकी पहचान देखेंगे तो मुस्तकबिल में इसकी पहचान है गा, गे, गी. ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा. ठीक है, मैं कल लाहौर जाऊंगा. तुम किताब पढ़ोगे, वो इम्तहान देगी. ठीक है, ये वो तमाम काम है, इनके आखिर में गा, गे, गी. वो अगले साल इम्तहान देगी. अब देखें गा, गे, गी तीनों के आखिर में गा, गे, गी आया है कि ऐसा काम जो मुस्तकबिल में होगा, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में होगा. ठीक है, उसके लिए. और तीनों के आखिर में गा, गे, गी. पास्ट होता है जो हो चुका है, प्रेजेंट जो इस वक्त हाल में है, ये जो है जो मुस्तकबिल में होगा. अब इसको एक्टिव वॉइस को हमने कैसे बनाना है एक्टिव वॉइस. ठीक है, इसमें जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं गा, गे, गी, इसकी जो इंग्लिश है वो है विल और शैल. गा, गे, गी. थैंक यू बेटे. इसकी जो इंग्लिश है वो है विल और शैल. ऐसा विल और शैल. अब क्या है विल और शैल? आई, जैसे आपने पढ़ा रूटीन में, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ ही, शी, इट, दे, बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं. आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं. क्लियर? अगर ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए, मैं इम्तहान दूंगा. ठीक है, मैं ज़रूर इम्तहान दूंगा.
ठीक है, अगर ज़रूर किसी बात पर जोर दे रहा है, ठीक है, ज़रूर या जोर दिया जाए, तो फिर हम ये करते हैं आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल। आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ हम शैल लगाते हैं। ये अपोजिट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। आई और वी के साथ विल हो जाएगा, ज़रूर, मैं इस साल ज़रूर इम्तहान दूंगा, मैं इस साल ज़रूर इम्तहान दूंगा, ठीक है। फिर ये चेंज हो जाता है, गा गे गी विल और शैल, फिर ये चेंज हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है। आजकल आप देखेंगे अगर ज़रूर का नहीं है तो शैल का इस्तेमाल है आजकल, तो ये शैल का इस्तेमाल आजकल बेटे कम होता जा रहा है। आई और वी के साथ आम रूटीन में भी विल ही यूज़ हो रहा होता है, या ज़्यादातर हम एक और काम भी बाज़ औक़ात कर रहे होते हैं, आई विल आई शैल, वी एब्रीवेशन लिख देते हैं, दोनों के विल और शैल के आखिर में डबल एल आता है, वो दोनों ही, और जहाँ से हम कोई लफ्ज़ ओमिट करते हैं, ख़त्म करते हैं, वहाँ पे कॉमा लगाते हैं। आप लिखते हैं डू नॉट, डी ओ डू एन ओ टी, बात का आप लिखते हैं डी ओ एन, ओ नहीं लिखते, जहाँ से लफ्ज़ ख़त्म होता है वहाँ कॉमा लगता है इसको ऊपर, ठीक है, डोंट। तो इसमें आपने यहाँ पर क्या किया, डब्ल्यू आई और एस एच दो ख़त्म कर दिए, ठीक है, डब्ल्यू आई और एस एच दोनों ख़त्म हो गए। क्लियर? ठीक है। तो अब ये ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूर का लफ्ज़ ही हो, वो आम रूटीन में भी शैल का आप देखें कि इस्तेमाल कम होता जा रहा है। अब मेन चीज़, जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था पहले दिन, जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया था, मैंने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी हमारी, आपको मैंने कहा था बेसिक चीज़, जो आपका मेन फॉल्ट जो शुरू होता है वो इंग्लिश का, कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आती, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर फ़िक्रा बनाना कैसे है वो आ जाए, फिर आप करते रहते हैं। फिर दूसरा चीज़ हो जाती है वोकेबलरी। दो चीज़ों पे मैंने उस दिन पहला लेक्चर था कि एक सेंटेंस फ़िक्रा लिखना कैसे। अ स्टूडेंट हु कैन राइट अ सेंटेंस ही विल नेवर फेल इन इंग्लिश। एक लड़का जो फ़िक्रा लिख सकता है इंग्लिश में फ़ेल नहीं होता कभी भी, इसे लिखना। हाँ, दूसरी चीज़ वोकेबलरी है, वोकेबलरी है, तो वोकेबलरी अपनी वो करें। तो इसमें अब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इसमें आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला, डूअर, देन हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? फाइल, काम करने वाला, डूअर, डू से जो कर रहा है। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले आता है, हमेशा। इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये हमेशा वर्ब से पहले होगा। फिर वर्ब, फेल, काम। इसकी मैंने आपको बताया था देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। गो, वेंट, आ जाएं बेटे, आ जाएं।
गो, वेंट, गॉन और गोइंग। गोइंग क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहली फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते हैं। अब आपने देखना है कि उस टेंस में, अब इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं आपके, विल और शैल। विल और शैल। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें लगेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। एंड देन ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम वाक़ हो। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान मैं, बाकी जो कुछ है वो बाद में, मैं इस साल इम्तहान दूंगा। अब सबसे पहले तो फौरन आपको स्ट्राइक करेगा कि ये टेंस कौन सा है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है। कौन सा टेंस है? गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गागेगी, इम्तहान दूंगा। ठीक है। अब उर्दू में मैंने बताया था, उर्दू में पहले फ़ाइल आता है, ठीक है, फिर मफूल और फिर फेल। फ़ाइल, मफूल और फेल, फ़ाइल, मफूल और फेल उर्दू में। इंग्लिश में फेल पहले आता है, आई। अब शैल, इम्तहान देने की, टेक द एग्ज़ाम, अपीयर इन द एग्ज़ाम, ये अपोजिट हो जाता है। इम्तहान देना टेक और इम्तहान लेना, टीचर इम्तहान ले रहा है, द टीचर इज़ गिविंग द एग्ज़ाम, ये अपोजिट हो जाता है। मैं इम्तहान दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन। आई एम गिविंग द एग्जामिनेशन नहीं, आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन। आई शैल टेक द एग्जाम इस साल, दिस ईयर। बाकी जो कुछ है वो आपने एंड पर लगाना है। बाकी जो कुछ है वो आपने एंड पर लगाना है। आई शैल टेक द एग्जाम दिस ईयर, आई शैल टेक द एग्जाम दिस ईयर। ठीक है। अब आपने देखिए सब्जेक्ट, वो फार्मूला आपने कंस्ट्रक्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, शैल टेक द एग्जाम, आई शैल अपीयर इन द एग्जाम दिस ईयर, आई शैल अपीयर इन द एग्जाम दिस ईयर, मैं इस साल इम्तहान दूंगा। ठीक है जी। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है, स्पोकन में अलग है। स्पोकन जो है दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। वहाँ पर आपने अपना सिर्फ मतलब कन्वे करना है, वहाँ आप ये ख्याल नहीं करते, ठीक है, और सेंटेंस पूरे भी नहीं बोलते। यहाँ पे आपने पूरे सेंटेंस लिखने होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल। अच्छा, अब ये मेन चीज़ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गई। अब जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे, जब भी आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई गो टू कॉलेज डेली, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप कोई फिक्रा नेगेटिव नहीं बना सकते। आई शैल नॉट, इसमें तो दिया हुआ है ना फ्यूचर में, आई शैल नॉट टेक द एग्जाम दिस ईयर, आई शैल नॉट टेक द एग्जाम दिस ईयर, आई शैल नॉट टेक द एग्जाम दिस ईयर। अब जब इंटेरोगेटिव भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बना सकते। आ जाएं बेटे, आ जाएं। अच्छा, इंटेरोगेटिव जो है वो भी आप हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बना सकते, हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बना सकते। आई गो,
मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, ठीक है, क्या मैं जाता हूँ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, डू हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बगैर। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है आपका, ये आज से फ्यूचर, आज सारे फ्यूचर और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। कल आपको लेटर राइटिंग वो कराऊंगा, ठीक है, उसका फॉर्मेट, लेटर ज़्यादा तो नहीं, आपके ऑफिशियल कल बताऊंगा लेटर हैं कितनी किस्म के, किस तरह करते हैं। और कल तो थोड़ा सा हम लेट रखेंगे क्योंकि मेरे टाइम का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। अब शैल आई टेक द एग्जाम दिस ईयर, और शैल आई नॉट, और ये मैंने आपको बताए थे इंटेरोगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको इंटेरोगेटिव की दो किस्में बताई थी बड़ी तफसील से। एक है सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि हम कहते हैं सादा सवालिया जुमले। उर्दू में सवालिया लफ्ज़ फ़िक्रे के शुरू में, क्या मैं इम्तहान दूंगा, क्या तुम कॉलेज जाओगे, सवालिया लफ्ज़ कौन सा है, क्या, उर्दू में, ये फ़िक्रे के शुरू में होता है। एक इसकी पहचान ये है कि इसके जवाब में आप यस या नो कह सकते हैं, ठीक है। क्या आप इम्तहान देंगे, आप कह सकते हैं यस, ठीक है। नो, क्या आप कॉलेज जाएंगे, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो, नहीं जाऊंगा। दूसरे होते हैं डबल इंटरोगेटिव, उसमें उर्दू में सवालिया लफ्ज़ आप कब कॉलेज जाएंगे, सवालिया लफ्ज़ फ़िक्रे के दरमियान में आ गया। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप कब इम्तहान देंगे, वो फ़िक्रे के दरमियान। उसके जवाब में, इसके जवाब में सादा में आप यस या नो कह सकते हैं, उसके जवाब में यस या नो नहीं कह सकते, उसके जवाब में आप यस या नो नहीं कह सकते। आप कब कॉलेज जाएंगे, आप कहेंगे यस, आप कब इम्तहान देंगे, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप वहाँ क्यों दरमियान में आया, आप कह सकते हैं यस नो, आपको पूरा फिक्र, वो डबल इंटरोगेटिव है। अब ये सिंपल इंटरोगेटिव जो है, इसमें आपका WH हाउ के अलावा WH, बाकी WH का लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया है, इट मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये तमाम इससे बनते हैं हाउ के अलावा। तो वो आपने शुरू में लिखना है WH, व्हेन शैल आई टेक द एग्ज़ाम, फिर दिस ईयर ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो इस साल आप, मैं कब इम्तहान दूंगा या वो कब इम्तहान देगा। तो ये तो थी हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फ़िक्रा बनाना कैसे है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसको आपने लिखना कैसे है। एनी क्वेश्चन इसमें अभी तक जो आपको कोई, आप थोड़ी सी लेट आई, कोई चीज़ जो समझ नहीं आई, आप इधर आ जाएं, बोर्ड नज़र नहीं आ रहा तो पीछे, नहीं तो ये थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं कंफर्टेबल नज़र। एनी क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है, कि कैसे। अब दूसरी, अब हम आते हैं आगे, इसका पैसिव कैसे बनाना है। ये तो एक्टिव था ना, पैसिव में ये होता है, अब उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या, हाउ, हाँ, हाउ विल यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाएंगे, आप वहाँ कैसे जाएंगे। हाउ विल ही डू दिस वर्क, या हाउ विल यू डू दिस वर्क, आप ये काम कैसे करेंगे, हाउ विल यू, आप ये काम कैसे, वो हाउ। बाकी जितने हैं वो WH से शुरू होते हैं। ये है भी, ये डबल इंटरोगेटिव है, लेकिन ये WH से शुरू नहीं होता। अब मैंने आपको बताया था, जब आप किसी फिक्रे को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहली तब्दीली ये करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जो ऑब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर, अब ये पैसिव वॉइस, इसको हाउ टू पैसिव वॉइस,
सब्जेक्ट। अब असल में अभी जब मैंने लिखा था एक्टिव का फार्मूला, तो मैंने जब एक्टिव का फार्मूला लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिखा था फाइल काम करने वाला। अब ये फाइल काम करने वाला नहीं है, ये असल में ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बन गया है जिस पर काम हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बन गया है और जिस पर काम हो रहा है। इज इट क्लियर? समझ आ गई है? ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, वो विल और शैल, वो उसी तरह। इसमें इसके बाद बी का इजाफा। अब मैंने बताया था तमाम चेंजेस एक थी, सिर्फ हर टेंस में एक तब्दीली आती थी। ठीक है। वर्ब का मैंने बताया था फेल, काम, एक्शन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बेटे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो गया क्लियर? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो। अब फ्यूचर है, फ्यूचर में तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। मफूल। अब ये मफूल मैंने जब लिखा था ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस, जिस पर काम वाक़े हो, यहां मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ये तो फाइल काम करने वाला था। ठीक है। द एग्जाम या एग्जामिनेशन, विल शैल उसी तरह, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ। विल बी टेकन बाय मी। बाकी जो कुछ है भूल जाएं, वो एंड पे एज इट इज, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आपने एंड पे वैसे ही लिख देना है। मेन फार्मूला आपने जहन में रखना है, द एग्जाम विल बी टेकन बाय मी, द एग्जाम विल बी टेकन बाय मी। नेगेटिव होगा द एग्जाम विल नॉट बी टेकन बाय मी। सवालिया होगा विल द एग्जाम बी टेकन बाय मी। बस आपने ये फार्मूला जहन में रखना है। ठीक है। सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। आपने सिर्फ फार्मूला जहन में रखना है, फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। है मैं अभी वही एक मिनट वो बना देते हैं। वो जो बाकी हैं हु के अलावा, यहां मैंने बताया था हु के अलावा भी मैं when, will, she cook food, वो कब खाना पकाएगी। इसमें जो भी लफ्ज है when, हु के अलावा आपने बिल्कुल एज इट इज उसको फिक्रे के शुरू में वैसे ही लिख देना है। when, will, food be cooked by her. When will food be cooked by her? When will food be cooked by her? वो ऐसे ही। अब
एक मिनट, व्हेन विल शी हेल्प मी, वो मेरी कब मदद करेगी। अब देखें व्हेन आपने वैसे ही लिख देना है व्हेन। अच्छा, अब व्हेन के बाद विल नहीं लगाना, यहां हमने विल लगाया है, ये विल था, व्हेन के बाद विल नहीं लगाना, क्यों? आई इधर आ गया, आई के साथ क्या लगता है? व्हेन शैल आई बी हेल्प्ड बाय हर, व्हेन शैल आई बी हेल्प्ड बाय हर, व्हेन शैल आई बी हेल्प्ड बाय हर। क्लियर? अच्छा, हु वाला मैंने आपको बताया था, हु के अलावा हु वाला हर टेंस में मैं आपको बताता रहा हूं। हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू, तुम्हारी कौन मदद करेगा। ये वाहिद है, बाकी बाय, ये शुरू में आ जाता है बाय हुम, हु जो है ये बाय हुम में तब्दील हो जाएगा, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड। अच्छा, हम क्या करते थे, वर्ब के बाद हम क्या करते थे, बाय लगाते थे ना, वर्ब के बाद हम बाय लगाते थे और फिर क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट। अब यहां वो बाय शुरू में आ गया, बाय हूं, अब हमने इसके बाद बाय नहीं, बाय मी, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, अब हमने वो नहीं लगाना। क्लियर? ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें कोई क्वेश्चन? सब्जेक्ट के बाद, हाँ, बाय होम विल नहीं, यू पैसे में, हाँ, विल के बाद विल बी, सब्जेक्ट के बाद नहीं। आई शैल हेल्प यू, यू विल बी, हाँ, बाय होम इसमें, बाकियों में बिल्कुल, इसमें सब्जेक्ट के बाद, विल शैल के बाद। इज इट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन फ्यूचर इंडेफिनिट में है? एनी क्वेश्चन किसी किस्म का? ये सब प्रैक्टिस से आता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टेंस की तरफ, वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो रहा हो। ऐसा काम जो मुस्तकबिल में, ये तो था जो मुस्तकबिल में होता हो, वो कॉलेज जा रहा होगा, वो कॉलेज जाएगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो खाना पकाएगी, वो कॉलेज जा रहा होगा, वो किताब पढ़ रहा होगा, वो खाना पका रही होगी, तुम इम्तिहान दे रहे होगे। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होंगी। ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो रहा हो, वो खाना पका रही हो। अच्छा, ये ना फिक्रा, मेन चीज़ जो है ना, मेन फोकस,
वो आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी जो कुछ है वो फिक्रे के बाद में एज इट इज, उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। वो खाना पका रही होगी, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। अब मेन चीज वही जिस पे ज्यादा फोकस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिक्रा बनाना कैसे है। सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला, डूअर, देन हेल्पिंग वर्ब will or shall, then be, verb, ये सबसे अहम होता है verb, fail, काम, action, इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, देन बाय, मफूल, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओ सॉरी बाय नहीं, ये सॉरी एक्टिव कर रहे हैं, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, वो सॉरी बाय में पैसिव का वो लिख किया। वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग मील फूड इन द मॉर्निंग विद हर मदर। वो जो कुछ बाद में आएगा वो आपने बाद में लिख लेना है, जो कुछ होगा वो आपने बाद में लिख देना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बी। अच्छा उसमें तो पैसिव था ना, पैसिव में बी, इसमें एक्टिव में ही बी, इसका पैसिव नहीं बनता। वर्ब हमेशा कंटिन्यूस होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था गो, उसके ऊपर लिखा होता है प्रेजेंट, आगे लिखा होता है वेंट, उसके ऊपर लिखा होता है पास्ट, फिर लिखा होता है गॉन, पास्ट पार्टिसिपल। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, गोइंग, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गॉन। अच्छा आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक, अगर रीडिंग अंडरलाइन है, आपसे कोई पूछता है ये क्या है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, उससे पहले अगर वाज है वो नहीं, आपने रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इन फॉर्म ऑफ वर्ब, इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा ये ही विल बी कुकिंग, शी विल बी कुकिंग फूड, ठीक है, वो खाना पका रही होगी, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी, विल और बी से के दरमियान नॉट लगेगा, विल और बी के दरमियान नॉट लगेगा, विल और बी के दरमियान नॉट लगेगा। क्लियर? क्यों, समझ आ रही है? विल और बी के दरमियान में नॉट लगेगा, विल और बी के दरमियान में नॉट। सवालिया होगा विल और शैल। जी नहीं, एक मिनट, अभी ये एक्टिव कर रहे हैं, पैसे बाद में आएंगे। सवालिया होगा, फिक्रा बोलें सवालिया का। कोई बोलें हैं? क्या आप स्कूल जाओगे? नहीं बेटे गलत, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप कॉलेज जाया करें। हैं? क्या आप जा रहे होंगे, ठीक है।
विल यू बी गोइंग टू कॉलेज। अब कॉलेज भेज देते हैं, स्कूल से जान छुट्टी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खत्म हो गया। ये बेटे आप इसका कोई डबल इंटरोगेटिव बोल लें, फ्यूचर कंटिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव। हाँ, एक मिनट, फिर आपकी बारी भी आएगी सबको जी। इसका डबल इंटरोगेटिव बोल लें उर्दू में, मैं फिर इंग्लिश में बनाऊंगा, आपको तकलीफ नहीं दे रहा ज़्यादा, बगैर बात के क्यों तकलीफ दूं। इंग्लिश में बनाऊंगा, आप फिक्रा बोलें, फिर मैं बना के आपको। हु वाला बोलें, हु वाला, हु वाला का मतलब है कि कौन, कौन वाला, कंटिन्यूस का बनाऊंगा मैं। एक मिनट फिर आपको जी नहीं, उनको मैंने डबल इंटरोगेटिव है, आपका भी डबल इंटरोगेटिव, लेकिन मैंने कहा कि आप कौन, कौन का इस्तेमाल करें ना, ये तो उर्दू में बनाना है, इंग्लिश में तो है ही नहीं। कौन आपकी मदद कर रहा होगा? आप बोलें कोई डबल इंटरोगेटिव। वो कब खाना बना रही होगी? When will she be cooking meal? When will she be preparing food या meal? ठीक है। हाँ जी बेटे, आप कुछ पूछ रहे थे उस वक्त, हाँ अब बताएं। इसका पैसिव नहीं होता, इसका पैसिव नहीं बनता। आपके देयर आर 12 टेंसेस, आपके एक मिनट 8 टेंसेस हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, 8 टेंसेस के बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूस भी नहीं बनता। बाज ग्रामर में दिया हुआ है, लेकिन वो चंद एक ने वैसे ही दे दिया है कि विल बी बीइंग करके, वो रहे ना आपके आता है ना वो, उसको छोड़े। हाँ, इसका नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस का किसी का, तीनों का नहीं बनता। फ्यूचर के 2 बनते हैं, प्रेजेंट के 3 बनते हैं, पास्ट के 3 बनते हैं, फ्यूचर के 2 बनते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसका नहीं बनता। और कोई अगर फिक्रा पूछना हो इससे, इंग्लिश में, उर्दू में कोई बनाना चाहें, बताना चाहें आप, यू आर मोस्ट वेलकम। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। ठीक है, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल,
चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। गागेगी सब में आ रहा है, अभी तक आप देखें। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। या होगा, ये होंगे, ये होगी। वो किताब पढ़ चुका होगा, उसने किताब पढ़ ली होगी, एक ही बात है। चुका होगा, पढ़ ली होगी, पढ़ चुका होगा का क्या मतलब है? काम मुकम्मल हो गया है। ठीक है, ऐसा काम उसने किताब पढ़ ली होगी। पढ़ ली होगी, पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है, पढ़ ली होगी, उस वक्त काम मुकम्मल। और इसमें ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट जब मैंने बताया था, मैंने कहा था कि इसमें ज़्यादातर दो फ़िक्रे होते हैं। और मैंने वही मिसालें, वो जो रटी रटाई होती हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना, जब मैं उससे मिलने गया तो वो सो चुका होगा। यानी कि दो होते हैं, एक का हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरे का पास्ट एक का पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरे का पास्ट परफेक्ट में। उस दिन मैंने तफसील से बताया था। इसमें भी ज़्यादातर, ठीक है, जब मैं उससे मिलने जाऊंगा तो वो किताब पढ़ चुका होगा, वो लाहौर जा चुका होगा। तो इसमें जो मुकम्मल है ना, चुका होगा, उसकी हम करते हैं परफेक्ट में। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन ये मैं उसकी बता रहा था। इसका जो है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका नहीं, मैं उसका बताया, इसका अभी मैंने नहीं बताया। हाँ, इसका नहीं, इसका मैं अभी नहीं बताया आपको, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। चुका होगा, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, या होगा, ये होंगे, ये होगी। ठीक है, मिसाल मैंने दी थी, वो किताब पढ़ चुका होगा। अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला, ठीक है, डूअर, वो उसी तरह विल शैल। हैव ये तब्दील नहीं होगा। जैसे हम करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई के साथ क्या लगाया? हैव। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, अली हैज़ कंप्लीटेड हैज़। लेकिन यहाँ सब के ये तब्दील होगा, आई और वही के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, हैव सबके साथ ही लगेगा। परफेक्ट जो भी टेंस होगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, मफूल, on which the action takes place। अब ये क्या होगा? He will have taken the exam। वो इम्तहान दे चुका होगा। He will have taken the exam। वो खाना पका चुकी होगी। She will have। अच्छा, मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। I shall have। I shall, will और shall देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है? will और shall तब्दील हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? will और shall तब्दील हो रहा है। will और shall तब्दील हो रहा है। She will have, I shall have। हैज़ नहीं आया, वो will और shall तब्दील होगा। जैसे मैंने बताया ना,
वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। शी हैज़, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। आई शैल है, और मैं कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। शी विल हैव, हैज़ नहीं आएगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हाँ बिल्कुल। अब इसमें नेगेटिव मैंने आपको बताया वर्ब और ही विल नॉट हैव। हमेशा ही विल नॉट हैव टेकन द एग्जाम, वो इम्तहान नहीं दे चुका होगा। सवालिया होगा विल शी हैव रेड द बुक। बेटे उर्दू में डबल इंटेरोगेटिव बोलो, उर्दू में, इंग्लिश में नहीं बोलना, उर्दू में बोलना है फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। मैं फिर उसकी इंग्लिश बनाऊंगा, आप बनाओ, तो बोलो। वो कब जा रहे होंगे, नहीं, वो कब जा चुके होंगे, चुके होंगे, वो जा रहे होंगे तो व्हेन, ये WH। हाउ के अलावा व्हेन विल दे हैव गॉन। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन विल दे हैव गॉन, वो कब जा चुके होंगे। व्हेन विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो कब क्रिकेट खेल चुके होंगे। ये वो कब बताएं कोई। अच्छा एक मिनट, मैंने, अच्छा इसी को नेगेटिव, व्हेन विल दे नॉट हैव, वो कब क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, या सिर्फ वो क्रिकेट नहीं खेल, इसको हम ये ख़त्म करके सवालिया, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। हु का बनाएं कोई, हु का उर्दू में बोलें, मैं फिर उसकी वो इंग्लिश। कौन, क्या होंगे, खेल रहे होंगे नहीं, आप फिर खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे। हु विल हैव प्लेड क्रिकेट। हु विल हैव प्लेड क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल चुके होंगे। हु विल हैव प्लेड क्रिकेट, हु विल हैव प्लेड क्रिकेट, विल हैव, शैल हैव, इसका पैसिव बनता है। अब जैसे पिछले परफेक्ट का हम बनाते रहे हैं, जैसे पिछले परफेक्ट टेंसेस का हम बनाते रहे हैं, उसी तरह ही इसका बनेगा। और क्या होता था, BEEN, बीन, हैज बीन, पहले में हमने हैज बीन, हैव बीन लगाया था, दूसरे में हैड बीन, सिर्फ हैड था। इसमें विल, शैल, हैव और बीन, BEEN। अब मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, मेन चीज सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, दिस इज नॉट सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट।
वो क्रिकेट खेल चुका होगा। मैंने आपको बताया कि इसमें 3 चीज़ों को फौरन इंसर्कल करें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्रिकेट will have been played by him। cricket will have been played, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। cricket will have been played by him। cricket will not have been, will not, will के बाद not, cricket will not have been। will cricket have been? will cricket have been played by him? will cricket not have been played by him? Where will he played cricket? Where पहले लगाते हैं ना, where will cricket have been played by him? who के अलावा अगर ये होता who will have, who will sorry, where will he have, sorry यहाँ मैं have लगाना भूल गया था, sorry। अच्छा, who will have played cricket, by whom will cricket, ठीक है, have been played, by whom will cricket have been played? by whom will cricket have been played? जी जनाब, कोई क्वेश्चन? कोई भी आ जाए कर लेंगे, क्योंकि मेन इसमें टेंसेस से ज़्यादा हमारा फोकस एक्टिव पैसिव है, क्योंकि आपके आते एक्टिव पैसिव हैं। हम आजकल जो तैयारी होती है वो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, नॉलेज के लिए नहीं होती। अब आखिरी टेंस वो भी करते हैं, फिर इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमले वो जो हैं वो कैसे करते हैं। आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका पैसिव नहीं बनता। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। अब आप फ़ौरन ही कहेंगे कि सर ये तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का बताया है, वो जा रहा होगा, हम इम्तहान दे रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, वो झूठ बोल रही होगी। वक्त का जिक्र, बारिश हो रही होगी, 2 घंटे से बारिश हो रही होगी। बारिश हो रही होगी, 2 घंटे से बारिश हो रही होगी। अब डिफरेंस, इट विल बी रेनिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस है।
2 घंटे से बारिश हो रही होगी। अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, या बारिश होती रही होगी, बाज़ औक़ात उसमें वक्त का जिक्र नहीं होगा। सब्जेक्ट फाइल will shall have been verb object it will have been raining for 2 hours. She will have been cooking since morning. Will have been, वो सुबह, अब ये सिंस और फॉर का पहले बताया था, आज फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा से की इंग्लिश। अब थोड़ा सा ये क्लियर करूं, फिक्रा लिखता हूं। तीन फिक्रे लिखूंगा, गौर कीजिएगा। I have written 4 sentences. मैंने 4 फिक्रे आपके सामने लिखे हैं। बताएं किस किस टेंस के हैं। गौर करें। सुबह से बारिश हो रही होगी, बारिश होती रही होगी, बारिश होती रही, अच्छा फिर सॉरी तीसरा काट दें, सुबह से बारिश होती रही होगी, तीसरा काट दें, 3 फिक्रे, तीसरा नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, बारिश होती रही होगी, बारिश होती रही होगी, ये आ जाता है परफेक्ट में, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना, ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अब चूंकि पर सुबह का जिक्र है, इसलिए वहाँ पे एक टाइम बता दिया गया, बारिश होती रही होगी। अब कब से ये भी नहीं पता कि कब से होती रही होगी, और बारिश सुबह से बारिश होती, जो एंड में लिखा सुबह से बारिश, अगेन फिर वही आगे बात में जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगी थी, जब टाइम मेंशन कर दिया, फ्यूचर का जिक्र आ गया, और बाकी तो मतलब वो सेंस ऑफ फॉर का इस्तेमाल है, वो शायद आपका है कि पहला और तीसरा निकाल दें, 3 फिक्रे हैं, दरमियान वाला कंटिन्यूस है। हाँ 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 हाँ, है सारे वही है, लेकिन सिर्फ उसमें सुबह का जिक्र कर दिया। अब बारिश है वो भी बात एक ही है, लेकिन कब है अभी चल रही है, चल रही है एक ही, टेंस एक ही है, टेंस एक आगे पिछली टेंस में जी।
आप इनकी बात सही है, टेंस एक ही है। अब मैं आपको बताऊं, एक तो इसमें जैसे बारिश, एक मिनट अब फिक्र, बारिश हो रही होगी कंटिन्यूस, बारिश हो रही होगी कंटिन्यूस। जब वक्त का जिक्र, ये से जो है ये सेंस और फॉर, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बारिश होती रही होगी, हो रही होगी कंटिन्यूस, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें वक्त होती रही होगी, डिफरेंस, ठीक है। अगर इसमें वक्त का जिक्र नहीं है तो ये टेंस तब्दील हो जाएगा। इसमें वक्त का जिक्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी परफेक्ट, टेंस वही है, ये वो हो गया। इसमें अगर वक्त का जिक्र नहीं होगा तो ये टेंस तब्दील हो जाएगा। इसमें वक्त का जिक्र नहीं हुआ लेकिन टेंस तब्दील नहीं हुआ। It will have been raining since morning. It will have been raining. अब ये इनका तीनों का, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जिसमें वक्त का जिक्र नहीं है, उसका आप इट विल बी रेनिंग नहीं करेंगे, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस और फॉर नहीं लगाएंगे। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्ररा वक्त, फॉर पीरियड ऑफ टाइम अरसाए वक्त। देखें, लफ्ज दो है, इधर भी दो है उधर भी, 2 बजे से 3 बजे से वक्त मुकर्रर कर दिया। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 PM, सिंस 2 AM, 2 घंटे से 2 hours, अरसा यहाँ मुकर्रर। मई से, मंगल से बुध से, सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे, सिंस संडे, 5 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, मई से जून से, सिंस मई, 6 माह से, 2020 से, सिंस 2020, 10 साल से, फॉर 10 years। सुबह सिंस मिडनाइट, बादल आधी रात से गरज रहे होंगे। द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस मिडनाइट, बादल गरजते रहे होंगे। द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग, द क्लाउड्स will have been thundering। समझ आ रही है ना? The clouds will have been thundering। The clouds will have been thundering।
द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस मिडनाइट, बादल आधी रात से गरजते रहे होंगे। सिंस और फॉर, से, वो जो से का लफ्ज है ना, से, उर्दू का सीन ये से, इंग्लिश का ऐसे वैसे नहीं, सीन ये से का मतलब उस वक्त से, उस वक्त से। इज इट क्लियर? ये थे हमारे तमाम टेंसेस, ठीक है। इसमें ये है कि जिन्होंने आगे देना एग्जाम वो तो फिर कंटिन्यू रहेगा, पूछते रहिएगा डेली, कोई एक टेंस में डेली एक रिपीट करवा दूंगा, ठीक है, आई विल रिपीट। उसमें टाइम नहीं, वो तो करवाए हुए हैं, जल्दी से बताया ये है, कोई चीज़ आपने पूछनी है। जिन्होंने अब देने हैं वो अगर से आए नहीं वो, ठीक है, इन्होंने अब ये 30 को पेपर है, डेट शीट आ गई है असल में, तो उनके लिए ये है संडे तक। तो इसको ये आज मैंने इसीलिए ज़्यादा, वरना एक एक करवा रहा था मैं, बाकी इसके साथ और काम भी चल रहा था। ये कि किस लिए कि आपके टेंस भी रिपीट होते रहेंगे, ठीक है, साथ आपको प्रैक्टिस और ग्रामर थोड़ी सी बेहतर, टेंस का पता लग गया, उसके एक्टिव पैसिव कुछ प्रैक्टिस, ये वो इस तरह से। तो ये इसीलिए मैंने आज ज़्यादा, ताकि ये ख़त्म हो जाए आपका। फिर ये कंटिन्यू, आई विल कीप इट कंटिन्यू, टेंसेज में जारी, क्योंकि बेस जो है ना, आपकी जो बेस है, बुनियाद है, दैट इज टेंसेस। आपकी बेस जो बुनियाद जो है वो बेटे टेंसेस है। इसके एक्टिव पैसिव आता है, वैसे नहीं आते, ट्रांसलेशन नहीं आएगी, एक्टिव पैसिव और हमेशा आते, हमेशा। पिछले जितने पेपर्स देखें इस दफ़ा 10 के आए, वरना 20 नंबर के आते थे। और जो ये आपको एक क्वेश्चन मिलता है, यू गेट अ क्वेश्चन, कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, यू कैन गेट 20 आउट ऑफ 20। हाँ, वो मिक्स होंगे, मिक्स होंगे, ये नहीं एक टेंस का, दैट विल बी मिक्स्ड। तो ये जो आज मैं ये नहीं कल करवाऊंगा, जो अब इस दफ़ा पेपर में आए थे ना, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, तो वो आप यहाँ कीजिएगा, फिर मैं करवा दूंगा।